हमारे संवाददाता दिनेश कसाना के पास जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर है। थोड़ी ही देर में वो जयपुर पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां जयपुर में बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना क्या कुछ उत्साह है, ये सब जानेंगे हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए दिनेश कसाना। दिनेश, जानना चाहेंगे इस समय वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। जैसलमेर से कुछ ही देर बाद अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा जयपुर एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा, जहाँ पर बीजेपी के जो अलग अलग मोर्चे हैं उनकी ओर से अमित शाह के स्वागत के लिए पलक पौड़े बिछाए गए हैं। अलग अलग पॉइंट्स तय किए गए हैं जहाँ पर बीजेपी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ST/SC मोर्चा की ओर से अलग स्वागत किया जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी के अलग अलग मोर्चा यहाँ पर अमित शाह के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग लगातार जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं। ये महिला मोर्चा की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थानी कला और संस्कृति के अनुरूप अमित शाह का स्वागत के लिए यहाँ पर जो लोक नृत्य हैं और लोक गीत हैं उनके साथ अमित शाह का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। महिला मोर्चा की ओर से यहाँ पर प्रस्तुतियाँ लगातार दी जा रही हैं और अमित शाह जब पहुँचेंगे तो फूलों से उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा की ओर से भी अलग तरह का एक स्वागत का अंदाज यहाँ पर अलग पॉइंट पर किया गया है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबा, किस लिए आए आज यहाँ? आंगन में किस लिए आए? अमित शाह जी का स्वागत करवा के लिए। कहाँ से आए? गाँव है मुंडोता से। क्या कहेंगे अमित शाह के दौरे से किस तरह का एक जोश बीजेपी में है? बीजेपी में जोश आएगा, पहले ही जोश ही है वैसे तो। और डीजे वाले भैया ऊपर बिल्कुल, देखिए गांव से लोग हालांकि पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, एक बार जो महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं। एयरपोर्ट के बाहर का भी मैं नज़ारा एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एयरपोर्ट के बाहर से ही बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है और लोग अमित शाह के स्वागत के लिए इंतजार में यहाँ पर बैठे हैं। बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मंच पर भी दिखाई दे रही है, युवा भी हमारे साथ हैं। इस तरह से अमित शाह के स्वागत को लेकर बहुत उत्साह है सर, बहुत उत्साह है। अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, बहुत ही अच्छे नेता हैं। उन्होंने बहुत काम किया है एज ए होम मिनिस्टर। ही डन वेरी वेल और यही चाहेंगे कि वो आगे भी अपना काम जारी रखें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। थैंक यू। बिल्कुल सही, जैसे कि वो हमारे होम मिनिस्टर हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं महिला मोर्चा के लिए यहाँ पे इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हम कॉलेज से हैं, पूरी टीम, हमारे टीचर्स भी हैं साथ में, तो हम ये कहना चाहेंगे बस। महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की ओर से ये पॉइंट तय किया गया है। यहाँ पर अमित शाह का फूलों से स्वागत किया जाएगा। राजस्थानी कला और संस्कृति से प्रस्तुतियाँ फिलहाल यहाँ पर दी जा रही है। और एक बार एयरपोर्ट के बाहर का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से एक पूरा जमावड़ा लोगों का यहाँ पर है। अमित शाह के स्वागत के इंतजार में लोग यहाँ पर खड़े हैं। बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंची हैं। साथ ही उनसे हम बात करेंगे। अमित शाह जी आज आ रहे हैं, कितना जोश और उत्साह? भैया, सारी मातृशक्ति में बहुत ज्यादा जोश है। आज रोज से 10 गुना जोश में है और सभी स्वागत है, भी स्वागत है, अमित शाह जी का स्वागत है। एक साथ महिला मोर्चा की आवाज है। क्या कहेंगे? आज हम बहुत खुश है, सारी महिला मोर्चा बहुत खुश है और हम जी भर के बड़ी खुशी से अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे जयपुर नगरी में आज उनका बहुत त्योहार जैसा माहौल है और हमें आज बहुत खुशी, हर उल्लास के साथ हम सब अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आने वाला राज हमारा ही होगा। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज भारत के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में, जो कि एक राजनीतिक चाणक्य भी कहे जाते हैं। श्रीमान अमित शाह जी एक अच्छे गृह मंत्री के रूप में हमारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। और जो उन्होंने आज है ना बॉर्डर पे सब जगह करते रहे,
वैसे हम चाहते हैं कि वो हमेशा है ना गृह मंत्री बने रहे, जिससे महिलाओं की सबकी सुरक्षा रहे, क्योंकि सुरक्षा बहुत अच्छी कर रहे हैं। इसलिए ना मोदी जी, योगी जी और ये अपने अमित शाह जी, आज यह माहौल का उत्सव देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सावन का लहरिया पर महिलाएं रंगीन कपड़े पहनकर डांस करती है। बहुत अभिवादन, बहुत स्वागत अमित शाह जी की वजह से कि हम सब बहनों को वापस फिर लहरिया में नाचने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। हमारे राजस्थान मंच का एक बार मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगा कि राजस्थानी कला और संस्कृति की जो प्रस्तुतियां यहाँ पर जो कलाकारों की ओर से दी जा रही हैं, और उसके बाद जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री उनके इंतजार में, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं। और जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे तो फूलों से उनका स्वागत महिला मोर्चा की ओर से किया जाएगा। महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश देखा जा रहा है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। एयरपोर्ट पूरा, देखिए एयरपोर्ट के अंदर हालांकि आम आदमी को एंट्री नहीं दी जा रही है, जो वीआईपी मूवमेंट है उनको ही एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर की पूरी जो सड़क है यहाँ पर जमावड़ा बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनका है, और एक जोश उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है कि अमित शाह के दौरे को लेकर अमित शाह का जयपुर एयरपोर्ट से और जेईसीसी तक करीब 1 दर्जन जगहों पर अलग अलग राजस्थानी कला और संस्कृति से अनुरूप स्वागत किया जाएगा। कहीं एसटी के जो एसटी मोर्चा है उनकी ओर से एसटी के जो लोग गायक हैं उनकी ओर से स्वागत किया जा रहा है। अमित शाह जब पहुंचेंगे तो वहां पर उनका उसी अंदाज में स्वागत किया जाएगा, और करीब 1 दर्जन जो पॉइंट है वो तय किए गए हैं। 1 दर्जन पॉइंट्स हैं जो जहां पर अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। और इसके अलावा अमित शाह जब जेईसीसी पहुंचेंगे तो वहां पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है उसको संबोधित करेंगे, और इसके बाद एक जनप्रतिनिधि सम्मेलन को भी अमित शाह संबोधित करेंगे, जिसमें बीजेपी के करीब 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। मिशन 2023 की तैयारी को लेकर बीजेपी राजस्थान में जुटी हुई है। किस तरह से 2023 को फतह किया जा सके और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके, इसी को लेकर आज जो जोश और उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है वो भी इसी का एक उदाहरण है। और सॉन्ग प्ले से तो जिस प्रकार से हम सभी को पता है कि 3 साल दिसंबर में पूरे हो जाएंगे गहलोत सरकार को, तो ऐसे समय पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी की दृष्टि से अगर हम देखें तो। आप सब भी एक्शन में तैयार, साथ में करने के लिए माहौल बनाने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जी दिनेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सब बहना जी दिनेश, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का जो दौरा है मिशन 2023 की शुरुआत के तौर पर हम इसे ले सकते हैं, और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि दिसंबर में गहलोत सरकार के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे समय पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बीजेपी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? देखिए बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से बीजेपी की ओर से मांग की जा रही थी, बीजेपी की ओर से, प्रदेश बीजेपी की ओर से समय मांगा जा रहा था अमित शाह के मार्गदर्शन के लिए। और अमित शाह 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं, कल जैसलमेर में थे, आज भी जैसलमेर में, और कुछ देर बाद जयपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे, क्योंकि प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक जिसका कल शुभारंभ हुआ था। और जहां तक सरकार के 3 साल के आपने जिक्र किया कि राजस्थान सरकार का 3 साल दिसंबर में पूरे हो रहे हैं, तो बीजेपी ने अब पूरी तरह से एक चुनावी मूड में है, और अब आगामी 2 साल तक पूरी तरह से राजस्थान सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। कल जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने भी यही कहा, और प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस प्रस्ताव में राज्य सरकार की नीतियों और जो फैसले लिए गए राज्य सरकार की ओर से उनकी निंदा की गई है। इसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि इस कार्य समिति के माध्यम से कि आगामी 2 वर्षों में राजस्थान सरकार को मुद्दों के आधार पर घेरने का काम किया जाएगा। चूँकि हालांकि बीजेपी पिछले 3 साल में कोई बड़ा आंदोलन, कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है कि विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पाई है। कोरोना का काल रहा हो, बीजेपी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना काल के चलते कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया, लेकिन अब कोविड लगभग कम हो रहा है, तो ऐसे में अब आगामी 2 वर्षों में
बड़ा एक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसका एक कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के बाद अब जिला और ब्लॉक स्तर पर भी, उपखंड स्तर पर भी इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। जब राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीतिक प्रस्ताव की जानकारी दी गई थी, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब एक बड़ा जन आंदोलन बीजेपी राजस्थान में खड़ा करेगी और आगामी 2 वर्षों में राजस्थान में सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो अमित शाह के दौरा इसी मायने में काफी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में अब बीजेपी ने पूरी तरह से चुनावी मूड में है और आगामी 2 वर्षों में सरकार के खिलाफ किस तरह से एक माहौल खड़ा किया जा सके और 2023 में बीजेपी की सरकार बनाई जा सके, इस दिशा में किस तरह से काम किया जा सकता है, पार्टी को किस तरह से और अधिक मजबूत किया जा सकता है। बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख, तमाम बीजेपी की ओर से जो कार्यक्रम है उनको किस तरह से और गति दी जा सकती है। तो जो संगठन के कामकाज हैं उनको और गति देने के लिए अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल दिनेश, और जिस प्रकार से बीजेपी का जो प्रदेश कार्य समिति का जो सत्र चल रहा है, आज उसका समापन होगा और अमित शाह करीब 2 बजे उस सत्र को संबोधित करेंगे। 4 बजे एक जनप्रतिनिधि सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 10,000 जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, सहकारिता से जुड़े जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस पूरे जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन को अमित शाह संबोधित करने वाले हैं, उसकी क्या कुछ रूपरेखा रह सकती है, और शाम 6 बजे बीजेपी के कुछ चुनिंदा 10 नेताओं के साथ में वो 1-to-1 मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों की भी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी दिनेश? जी दिनेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता दिनेश खसाना से हमारा संपर्क नहीं पा रहा। उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में अमित शाह जयपुर पहुंचने वाले हैं और जाहिर सी बात है, प्रदेश भाजपा ने काफी तैयारियां करी हैं उनके इस दौरे को लेकर। एयरपोर्ट से जेईसी तक उनका एक पूरा रोड शो किया जाएगा और लगभग 18 जगह उनका स्वागत किया जाएगा राजस्थान के रीति रिवाजों के द्वारा।